भगवान को जानने का मार्ग। तो जब तक हम द्वैत में रहेंगे, जब तक अद्वैत ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हमारा द्वैत भ्रम नहीं जाएगा। और जैसे सूर्योदय होने के बाद दिशा भ्रम खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञानोदय होने के बाद द्वैत भ्रम खत्म हो जाता है। तो इस द्वैत भ्रम को मिटाने के लिए अद्वैत भगवान, नंगली भगवान, या जो महफिल, ये जो महफिल लगी हुई है, हजारों साल नरगिस अपने बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनुरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मतलब इसमें दीदावर पैदा करने के लिए जो गुरु महाराज के द्वारा जो रास्ता बताया गया है, उसमें चलना ही पड़ेगा। जब तक नहीं चलेंगे तब तक उसमें दीदावर पैदा नहीं होगा, और जब तक दीदावर पैदा नहीं होगा तब तक शांति की अनुभूति, जिस शांति और आनंद की तलाश है, अपन भटकते ही रहेंगे। इसलिए भलाई जो गुरु महिमा गाई जा रही है, सिर्फ गाना नहीं है, उसको अमल करना है, उसको अमल करना है। न करेंगे अमल तो कैसे खिलेगा कमल, और जब न खिलेगा कमल तो हंस कहाँ बैठेगा, और जब हंस न बैठेगा तो श्री गुरु भगवान जी कहाँ विराजेंगे, और जब नहीं विराजेंगे तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होगी। वो भगवान जी विराजेगा तभी तो नख में जाएंगे, हमारी दृष्टि तभी दिव्य होगी। जैसे संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को शब्द बता रहे थे, जब आपकी दृष्टि दिव्य हो जाएगी तो आपको भी गुरु भगवान के जैसा सब पता चलने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या क्या होगा। यही यथार्थ है, यही रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना सुंदर महफिल है, यह महफिल है मस्तानों का, हर भक्त यहाँ मत वाला है, भर भर के जाम इबादत के यहाँ खूब खिलाए जाते हैं। हिदायत भरी है नजर तेरे मोले, तेरे नाम का जाम पीते रहेंगे, पिलाओ हमें जाम इस तरह साकी कि मर के जहां में भी पीते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यही रूट है, इसी को फॉलो अप करना है। संतों ने कहा भक्त भगत भगवंत गुरु, चतुष नाम बपुए, तिनके पद वंदन करऊं नाशक विघ्न। सबसे पहले जो मार्ग दिखाने वाले बनते हैं उन्हीं का नाम गुरु होता है। गुरु का मतलब ही होता है, गुरु मतलब अंधकार, गुरु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अविद्या से विद्या की ओर ले जाते हैं, उन्हीं का नाम गुरु होता है। उस गुरु से होता है ज्ञान, और उस ज्ञान से होता है भगवान की पहचान। जब भगवान की पहचान हो गई तो हमारी भक्ति की शुरुआत हो गई। यही भक्ति करते करते जीवात्मा परमात्मा मैं होने लगता है। रास्ते में लोग बोलते हैं ये तो हो गए महात्मा। यही महात्मा जब अभ्यास करके देह का कर लेता है खात्मा, तो हो जाता है परमात्मा। इसीलिए संदादू दयाल जी कहा करते थे, जीवात्मा परमात्मा बिलक रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु मिलता है दलाल, शास्त्र हम सो हम, वो कहता तू वही है, तू दूसरा है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं, प्रेम गलियत शाकरी जामे तो न समाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोरा, तोरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। हे प्रभु, तुम्हारा जो तुम्हारी अमानत है उसको सौंपने में मुझे क्या लगेगा। अपन सिर्फ बोलते हैं, अपन हैंड ओवर करते नहीं हैं, इसीलिए दिक्कत होती है। ये बोझ कब तक लेके चलेंगे। जिसका है उसको हैंड ओवर करें और यात्रा को आगे बढ़ाएं, उसी में सुख शांति आनंद है। बोझा लेके रहेंगे, बोझा यात्रा में जितना ही कम सामान होगा यात्रा उतना सुखदायी होगा, जितना ज्यादा सामान होगा यात्रा उतना दुखदायी होगा कि नहीं होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा। सामान कहते किसको है, अपने अलावे जो भी है सब सामान है। अब ट्रेन से जा रहे हैं, कोई इंसान है एक बैग रखा है और कोई 5 रखा है, 5 अटैची 5 सूटकेस। बताइए 5 वाला होश में रहेगा जी, न खाना खाएगा न शौच जाएगा, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कौन सा टिकट कब निकल गया, क्योंकि वो सामान इतना रखे हुए है कि पूरा वो डिस्टर्ब रहेगा। तो ये जीवन की यात्रा है, हल्का बना करके अपने आप को और यात्रा का आनंद लें। तुलसी अपने कृष्ण में मगन रहे दिन रात। वो जो भगवान की चर्चा है,
भगवान की चर्चा, ये भगवान जी विराज रहे हैं। यही घट में सात समुंदर, यही में नदी और नारा रे, यही घट में काशी मथुरा, इसी में गढ़ गिरनारा रे, कोई जानेगा जाननहार, हर भी जगह प्यारा। यही घट में राम कृष्ण आप ले तब तारा रे, यही घट में अनहद गरजे बरसे अमृत धारा रे, यही घट में सोना चांदी भरे विपुल भंडारा रे, साहब कहें सुनो भाई साधु, यही में गुरु हमारा रे, यही में गुरु हमारा रे, यही में गुरु। वही भगवान गुरु के रूप में इसी में विराज रहा है महाराज। ये जो बोल रहा है, ये जो हंस रहा है, ये जो खा रहा है, वो कौन है? वही तो है। जब उससे ये अलग होता है तो इस देह को लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का कह रहा हूँ, ये देह जब नाम रहित हो जाता है तो इसको लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं, उसकी कीमत खत्म हो जाता है। तो इसको जानना है। रमन प्रियंति राम नाम, जो योगियों के अंदर में रम रहा है वही राम नाम, वो सत्य। तो जब तक चित्त में उस सत्य को नहीं धारण करेंगे तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। अपन जय सच्चिदानंद बोलते तो हैं, जय सच्चिदानंद जी अपन कहते हैं, कारण कि हम लोग के यहाँ ऊपर से चला आ रहा है। दादा भगवान बोलते थे, नंगली भगवान जी बोले, उनके संत लोग बोले, हम लोग भी जय सच्चिदानंद बोलते हैं। वास्तव में सच्चिदानंद सत चित आनंद, सत मतलब शाश्वत था, है, रहेगा। चित्त मतलब ज्ञानमय, सब कुछ जानने वाला। आनंद मतलब पूर्ण सुख। तो उस चित्त में सत्य को धारण करें और आनंद लें, यही आपका है जय सच्चिदानंद। तो अगर पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, आनंद की अनुभूति करनी है तो इस सच्चिदानंद प्रेम में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो भक्ति भगत भगवत गुरु, भक्ति सर्वोच्च। भक्ति के बिना सुख शांति की अनुभूति असंभव है, असंभव। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैं थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। ये भक्ति कुछ लोग कहते हैं 9 प्रकार की होती है। कुछ संत लोग ऐसा कहते हैं कि भक्ति के 9 स्टेप, उसको नौधा भक्ति बोलते हैं। ये सबसे पहले शबरी माता को भगवान जी ने बताया था। जब भगवान जा रहे थे और शबरी माता ने बताई है, आप लोगों को बताई। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा। जब भगवान शबरी माता के यहाँ गए थे तो माता ने जूठा बैर खिलाया था, आप लोगों को बताई होगा, पता है ना जी? सब लोग जानते हैं कि शबरी माता जूठा बैर खिलाई थी, खाती थी, खिलाती थी, खाती थी, खिलाती थी। इसका क्या कारण था बताएं भाई? माता जूठा बैर खिलाई भगवान को, ये तो आप लोग सुने होंगे ना, कि ना सुने हैं? बताइए। जहाँ तक मैं सुना हूँ वो जूठा खिलाई थी। इसके विषय में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक बार चर्चा चली कि जब रावण सीता माता को ले गया और भगवान वहाँ पहुँचे तो रावण जो था वो बहुत पूजा पाठ किया था और उसके पास भी काफी शक्ति थी। और ऐसा पता चला कि भगवान उसको परास्त नहीं कर सकते थे। उसमें इतनी शक्ति उसने अर्जित किया था कि उसको परास्त करना इतना आसान नहीं था। तो उसका उपाय में बताया गया कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम एक उपाय है, अगर वो संतों का जूठा उठा लेते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी और पराजित कर जाएगी। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा महापुरुष लोग बताते हैं। तो ये कैसे होगा? तो रास्ते में वही शबरी माता के यहाँ गए हैं और शबरी माता के गुरु मातंग ऋषि ने इस बात को कहा था कि बेटी मैं तो जा रहा हूँ, तू रहेगी, ये काम अधूरा है, लेकिन सुन ये काम तुम्हें करना है। तो शबरी माता को ये बात पता था, एकदम विभोर हो गई, खाती थी और खिलाती थी, खाती थी और खिलाती थी। और वहीं पे लक्ष्मण जी को जब मिलता था उठा के फेंकती थी। बताते हैं कि वही फेंकने का परिणाम हुआ कि जब मेघनाथ शक्तिवान मारा लक्ष्मण जी को तो वैद आने के बाद सजीवन बूटी की चर्चा हुई। वो सजीवन बूटी कुछ और नहीं था, वो शबरी माता का जूठा पैर था। अगर वो बूटी नहीं आता तो लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पंगा ले, लेकिन किसी भगत से पंगा नहीं लेना चाहिए। आपन मान रहे न रहे पर भगत का मान न चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के विधि का नियम बदलते देखा। वो भगवान विधि के विधान को भी बदल देगा।
उस प्रेम में भगत के बस में है भगवान। भगवान को अगर किसी ने वश किया तो भगत किया। तो माता के बैर का तिरस्कार जो लक्ष्मण जी ने किया, उसका रिजल्ट आया कि उसका प्राणांत हो जाता। लेकिन वैद्य कहता है सजीवन बूटी लाया जाए, वो सजीवन बूटी वही था, वो दूसरा नहीं था। तो उसके बाद भगवान जी जब आए, माता रो रही थी। बोले माता क्यों रो रही हो? वही नौधा भक्ति बताते हैं। उसके पहले नौधा भक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसके बाद ही नौधा भक्ति। उसमें उन्होंने कहा प्रथम भगत संतंकर संग। आज जो हम लोग कर रहे हैं या कर रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, प्रथम भगत संतंकर संग। संत महापुरुषों का जो संग है, ये भक्ति का पहला स्टेप है। दूसरा हम कथा प्रसंग, फिर बैठ करके कथा प्रसंग सुनना, यही भक्ति का दूसरा पौधा है। जब कथा प्रसंग सुनने लगे तो गुरुपद पंकज सेवा ईश्वर भक्ति अमान, जो गुरु महाराज की महिमा गाई जा रही है, उनके चरण कमलों, गुरुपद पंकज सेवा तेसर भक्ति अमान, गुरु के चरण कमलों की सेवा अमान होकर के, अर्थात मान रहित होकर के, अर्थात हनुमान होकर के, मान का हनन करके। ऐसा सेवा नहीं करनी है कि गुरु महाराज हमारी बड़ाई करें, हमारी प्रशंसा करें, बड़ाई होगी तो हम सेवा करेंगे, अन्ना होगी तो नहीं। अमान, मान रहित होकर के, मान के लिए नहीं। तब चौथी मन गुणगन बिला ग्रह कपट ज्ञान, जब हनुमान बन के सेवा करने लगेंगे तब वो प्रभु का महिमा गाने लगेगा। छल प्रपंच से रहित होगी, इसमें छल प्रपंच का कोई गुंजाइश नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, भगवान ने भी कहा निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट सच्चिद्र भवा। इसमें छलिया कपटी का काम नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि कोई ना देख रहा है, भगवान सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। तो वहाँ छल प्रपंच की गुंजाइश नहीं है। तो जब महिमा गाने लगेंगे तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, तब भगवान कहते हैं मेरे मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ करेगा। जब 4 हो जाएगा तो दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु ने जो मंत्र दिया है उसका आवाहन चालू हो जाएगा। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, तब छठनशील विरत वो कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं कि उसके बाद वो निरंतर धर्म के ही रंग में बैठेगा, अधर्म तक नहीं जाएगा। उसके गुण जो हैं वो हंस के हो जाएंगे। हंस में एक खासियत होती है, वो दूध लेगा पानी छोड़ देगा। हंस में दूध एक खासियत होती है, वो हंस बन जाएगा। वो उनके जो स्नेह भगवान परमहंस है, परमहंस मंत्र जाप तो प्रवीण होता है, परमहंस के द्वारा दिए गए मंत्र का वो जाप कर रहा है, इसलिए वो हंस बन जाता है। जब 6 तक हो जाएगा तो भगवान कहते हैं सातम जब मैं जग देखा मोती अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मेरे समान ही सबको जानो और हमसे भी अधिक संतों को जानो, क्योंकि संत ही मेरा हाल बताएंगे। जैसे चंदन की लकड़ी पेड़ है, अगर हवा न चले तो वो आगे न बढ़े, उसी तरह से भगवान के विषय में अगर कोई बताएगा तो संत बताएगा, तभी तो संतों की महिमा गाई जा रही है। आज भी और पहले भी संतों की गुरु जी महाराज की महिमा गाई जा रही है। तो सातम मैं जग देखा मोती अधिक संत कर देखा, हमसे भी अधिक। हम लोग क्या समझते हैं, भगवान ऊपर संत नीचे, भगवान कहते हैं मोती अधिक संत कर लेगा, हमसे भी अधिक संतों को जानो। तब है 8 जथाला संतोषा सपना नहीं देखने पर दोषा। भगवान कहते हैं जो संतोषा जो प्रभु ने दिया, गोधन गंधन बाज और रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बताते हैं जब संतोष रूपी धन आता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। संतोषा परम लाभ, संतोषा परम सुखम। संतोष से बड़ा वो महाराज लाभ ही नहीं है कोई, लेकिन ये बिना भक्ति के नहीं आएगा, गुरु कृपा से आता है। संतोष ऐसे नहीं आता। 8 जथा लाभ, शब्द में भी दूसरे का दोष न देखे। और हम लोगों ने एक प्रैक्टिस कर लिया है दोष देखने का। अब दूसरे का गुण कहाँ देखते हैं, दोषी को देखते हैं। और इस बात को समझना है, दूसरे का दोष देखना कि उस दोष को अपने आप स्वीकार करना, वो सीधा ट्रांसमिट होने लगता है। जिसका भी आप दोष देखेंगे उनका कम होगा और हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए भगवान न करे कि दोष देखने की प्रवृत्ति आवे।
स्वप्न में भी ना आवे, जबकि ये बहुत बड़ा दुर्गुण हम लोगों के अंदर में ही बैठा हुआ। आठम जथा लाभ संतोषा सपन हम नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचन ही ना मम भरोसे हर सदीना। तब भगवान कहते हैं मेरे ही समान नवम से अब मेरे ही भरोसे पे जिएगा। अब उसको ना हर्ष होगा न विषाद होगा, बस जाई बजी राखे राम ताही बिजी रहिए और सीताराम 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 कहिए। होठों पे है राम नाम, राम काज हाथ में, कैसे तू अकेला रे राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। किया अभिमान तेरा मान कम होएगा, होगा अंत वही जो राम हुकुम होएगा। फल की तू आशा त्याग कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। दीनानाथ हाथ को जिंदगी की डोर दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में ठोर दे। धन्यवाद निर्विवाद राम गुण गाइए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फिर एकदम अब लास्ट में भक्ति की शुरुआत लास्ट में जा रहा है। आशा राग एक हरि का और आशा छोड़ दे, नाता राग एक हरि का और नाता तोड़ दे। रोम रोम रंग रंग राम रंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, जैसे रखो तो तेरी है मर्जी। हे प्रभु तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे रखो। कारण हमारे पास क्या है महाराज, हम क्या लेके आए थे बताइए। और आज भी हम क्या जानते हैं, जब हमारा देश इसका रिमोट, भाई गाड़ी की चाबी आपके पास है, आपके महल हॉस्पिटल की चाबी आपके पास है, लेकिन इसकी चाबी किसके पास है? चाबी उसके पास है। अब बताइए जब इसके विषय में ही मैं ना जानता हूँ तो फिर मैं क्या जानता हूँ? या हमारे पास क्या है? रिमोट स्विच ऑफ होगा, कहानी खत्म। सारा यहीं कहीं धरे रहे, पड़े रहे सब रंगले बगले, खाली 12 धरी रही। काल बली का लगा तमाशा शुरू। मैं एक नहीं कई डॉक्टर साहब के पास बैठा हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप लोग पोस्टमार्टम करते हो तो अंदर में वो दिल करके कुछ है क्या? तो ना बताइए। कहता है कि भगवान दिल में बैठे होते हैं, जो भाई भगवान है कहाँ है कि नहीं? एक नहीं कई डॉक्टर साहब से मैं पूछा पोस्टमार्टम में पता चलता है क्या दिल? ना जी कुछ ना पता चलता है। जबकि लोग कहते हैं शनि भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान दिल में बैठा, ईश्वर स्वरूप का नाम है हृदय में बैठा हुआ। कितना ही समझने का चीज है। और इसका रिमोट भी अपने पास रखे हुए हैं। हमारा डेली का लेखा जोखा वहाँ जा रहा है। और जब यहाँ से जब छोड़ के जाएंगे, जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम फिर क्या कहोगे? करनी का भोग तुझे भरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिल खाली करना पड़ेगा। इस कुटिल काया को खाली करना पड़ेगा। तो इसका इलाज वही है कि गुरु महाराज जी ने जो बताया, नाम हरदम हरि का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है, मुफ्त किसको गंवाना नहीं। मैंने माना की दौलत कमाया, हीरे पन्ने से घर को सजाया, लेकिन कर ले दिल में विश्वास पाका, वहाँ कुछ भी तो जाना नहीं है। नाम हरदम हरि का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं। ठीक है जी। तो सुंदर वेला है कि हम लोग भगवान का गुरु भगवान का महफिल सजी हुई है और महिमा गाया जा रहा है। सुनाने के लिए हमारे पास है नहीं, सब लोग सब हो गया है, लेकिन फिर भगवान को अरदास करता हूँ कहीं कहीं से कुछ आ रहा है तो हम भी थोड़ा सा महिमा कुछ बोल देते हैं। 1-2 लाइन थोड़ा बजाइएगा। गुरु जी मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु जी मोहे दीनी अजब जड़ी।
कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम ने सभी नाम भूल गई। राम ने भी उस नाम के महिमा को गाने में शक न पाए। गुरु बिन भवन भी करे न कोई, जो बिरंज शंकर सब होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं होवे, उनके बिना तो कोई भवसागर। अभी शंकर भगवान ने कहा था, भवसागर की बात आई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भवसागर से नहीं कर सकते महाराज। बताइए कि वो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने वह ऐसी चीज दी है, ऐसी संजीवन बुद्धि दिया है कि सदगुरु के द्वारा जो दिया गया है, कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, सब कम है। जब राम जी ही उस नाम के महिमा को गाने में, एक महापुरुष ने कह दिया, लेखन धरती सब कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र मत करो, गुरु लिखा न जाए। बताइए, सारे धरती को कागज बना दीजिए, सारे पेड़ को कलम बना दीजिए, सारे समुद्र के पानी को स्याही बना दीजिए, और अगर लिखना चाहें तो गुरुकुल लिखा न जाए। बताइए, अब सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी, वो सुखदेव मुनि के चेला थे चरणदास। वो कहती थी, हरि को विसारो गुरु न विसारो, हरि के संग गुरु के संग हरि को न निहारो। हरि ने 5 छोड़ दियो, गुरु ने हमें छुड़ायो। हरि को विसारो लेकिन गुरु न विसारो। हनुमान जी ने भी कहा, चरण सरोज रज निर्मल सुधार, बरनो रघुवर विमल सहज होता है फल चार। और धर्म काम मोक्ष सब कुछ मिलता है। तो हम लोग किस खेत के बोले हैं, क्या डालेंगे, क्या बोल देंगे, कुछ नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। अपन तो जो गाया हुआ है, बोला हुआ है, उसी को सुने, अमल करें, हम लोग का बेड़ा पार। इससे ज्यादा जो न करे बहुत सागर, नर समाज पछताई, शोक दिन में बनमती आत्मा। जो मनुष्य कंधारी होकर के आया और इस भवसागर को पार करने का प्रयास न किया, वो आत्महत्या कर रहा है महाराज। ये देही हम लोग को मिला है आत्मज्ञान के लिए, भगवत ज्ञान के लिए, और ये आत्मज्ञान बिना गुरु भगवान के संभव ही नहीं है। उनसे बड़ा कोई तत्व ही नहीं है, गुरु से बड़ा कोई तत्व ही नहीं महाराज। गुरु मतलब रूह, मतलब आत्मा, मतलब अविनाशी, वो हमारे में ही विराज रहा है। अभी कहा, यही खंड में साथ, यही में गुरु बैठा है। ये जो बोल रहा है वही है, दूसरा नहीं है। इसीलिए जो भगवान जी के द्वारा दिया गया वो सलाह है, माने सलाह होता है, उसका मतलब ही यही होता है। एक बताऊं, एक प्रसंग आता है कि दादा भगवान जी तेरी में थे, तो एक भगत आता था, सेवा करता था जी। तो मौज में आ गए, महीना 2 महीने के बाद उसे मंत्र होता है, बता दिए कि जा गोपनीय ढंग से इसको भजा करना। बेचारा भजने लगा, कुछ दिन तक चलता गया जी। एक दिन एक भिखारी आया उसके दरवाजे पे, उसने कहा कि अरे भैया भूख लगी है, थोड़ा 2 रोटी दे भाई, खिला। तो दे दिया जी, 1-2 रोटी भिखारी करता है, तो हम मारे किसी ने कहा था भूख भज नहीं, क्या बोला? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें भी तो बोला गया है, बोला गया है, हम क्यों ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन इंसान के लिए इशारा मारेंगे और भागता हुआ आया, गुरु जी ये क्या कर दिया आपने? क्या? अरे सेवा करके रखा दी, बाद में एक मंत्र दिया, बोला किसी को बताने। वो भिखारी 2 रोटी में कहता है कि बजा तो बीमारी इसको लग गई है। तो एक काम कर, सामने जो अलमीरा है ना, वहाँ पे टिकिया है, लोहे की टिकिया, उसमें पारस रखा है, लेके आ। एक तो मूर्ख बना दी और दूसरा मूर्ख लोहे की टिकिया में पारस रहेगा, सोना नहीं बना देगा। तो बहुत दूर करता है, लेके आ जा, फिर सामने रखा हुआ है, उधर से लाया हुआ, इसको खोलो। तो खोला तो पारस निकला, वो कपड़ा से लपेटा हुआ है। तो जब वो टच नहीं करेगा तो कैसे उसको सोना बनाएगा? बोले कि अब तू बाजार में ले जा, बेचना नहीं, लेकिन इसका सौदा करा क्या, नाम पता कर क्या। तो सबसे पहले सब्जी मंडी में गया, बोला जी पारस है जी, ले लो भैया। बोला मैं लूंगा, लेकिन 1 किलो आलू लूंगा। कोई बात नहीं। लोहार के पास गया, लोहार जी पारस है जी, ले लो भैया। तो ठीक है मैं लेता हूँ, 2 किलो लोहा दूंगा। सोनार के पास गया, सोनार जी पारस है जी, ले लो जी। तो बोला कि ठीक है मैं ले रहा हूँ, 5 तोला सोना दूंगा। कोई बात। अब गया जौहरी के पास, भैया पारस। बोला बोल क्या लेगा इसका, तू बता तू क्या लेगा? तो ठीक है जी।
अब राजा के पास इसलिए नहीं गया कि राजा छीन लेगा, छीन भी लगा लगा भी देगा, न कुछ दाम मिलेगा और हमारी वस्तु भी जाएगी। न गया, आया गुरुजी ऐसे ऐसे दाम लगो। तो गुरुजी ने कहा कि देख वस्तु एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका दाम लगा। अगर वह व्यक्ति उस मंत्र को जाना होता तो किसी दरवाजे पे भीख मांगता नजर नहीं आता। जो जानो सो दे ही जनाई, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाएगा। जो जानेगा वही जनाएगा। समस्या यहाँ पे आ गई। ठीक है जी, जो जानेगा वही को जनाएगा, जो ना जानेगा वो कैसे जनाएगा। इस बात को समझना है और इसको अमल करना है। जब महापुरुषों ने कह दिया इलाज एक नहीं अनेक सब कर गए, गुरु शरण जो ली जाति के अभिमान में भूल जाती है। दिक्कत हम लोग के साथ क्या होती है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूर जाति वरण कुल। ये तो कोई शूरवीर का काम है महाराज। जाति वरण कुल खानदान सबको भक्ति दुहेले गुरु की नहीं कायर का काम, और शीश उतारे हाथ से ताही इंसान। भक्तन की यह रीत है बांध करे जो भाव, परमारथ के कारण यह पर ये मने सर लेकर के चढ़ा करके चढ़ा देना है, ये सबसे बड़ी बात है। तलवार लेके अपने सर को उड़ा देना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये बच्चों उंगली काटना हो तो काटे नहीं, सर उड़ा देगा। इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। कोई अक्षर नया जो ये कहने सुनने का चीज नहीं है, लेकिन बोलना आसान है, सुनना इसको अमल करना बहुत बड़ा है। इसीलिए दिक्कत आ रही है हम लोगों के साथ। जो दिक्कत आ रही है भजन करे, भजन अपन करते हैं, भजन होता कहाँ होता है? 5 मिनट जाती है, आलस खेलता है, जड़ता प्रमाद, बहुत सारी विकृतियां हैं अंदर में। हमारा राग नहीं जाता है। और शीशा जब तक गंदा है तब तक कैसे आपको दिखाई देगा? जब सफाई होगी तभी तो दिखाई देगा। पानी में हलचल नहीं दिखाई देगा। चित्तवृत्ति में तो भाई है महाराज। हम लोग के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि हमको कुबेर जी का खजाना चाहिए, कुबेर जी नहीं चाहिए। सूरज जी का प्रकाश चाहिए, सूरज जी नहीं चाहिए। पिता का धन चाहिए, पिता नहीं चाहिए। वैसे ही भगवान की दुनिया चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। इसलिए दिक्कत होती है। बताइए कुबेर जी हमारे यहाँ आएंगे तो उनका दौलत नहीं मिलेगा। सूरज जो हमारे यहाँ आएंगे, जो सूरज जी को नहीं मानता है, जो न मानता है उसको प्रकाश देते हैं, जो गर्भवती दिखाएगा उसको नहीं देंगे। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है। तुम्हें किस तरफ होना है पहले फैसला कर लो। उधर दुनिया के सुख है सारे, इधर है प्यार सदगुरु का। अगर वही से हो जाए तुम्हें दीदार सदगुरु का, तो अपने मन के मंदिर में चलो प्यार से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब एक बात बता रहा हूँ, पुरुषार्थ की महिमा में बता रहा हूँ। पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं। एक गांव में एक शख्स आया, लोगों ने खूब सेवा किया। तो 4-5 दिन के बाद संत ने कहा कि भाई तुम लोगों ने सेवा तो करी, हम बहुत खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग दुखी रहते हो। हाँ गुरुजी दुख तो है। क्या है बता, तुम्हारी दुखड़ा क्या है? गुरुजी वो गांव के आगे फ्रंट पे धोबी रहता है, बहुत खुश है गुरुजी, बहुत तंग आ गया है हम लोग। क्या करता है? अरे उसका कपड़ा फाड़ फूट देता है हमारा, उसको ऐसा कर देता है। और बच्चों को देखने के बाद तो ऐसा आक्रामक हो जाता है जैसे वो खा जाएगा उसको। इतना दुष्ट है क्या? अरे महाराज जी सुबह में देख लेवे तो भोजन हो जाए, ऐसा है नहीं। अगर इतना वो दुष्ट है तो रहने का अधिकारी जाने तो कल की मृत्यु हो जाएगी। गाँव वाले तो खुश हो गए, चलो संत जी ने बोल दिया आज भर का है, कैसे भी निकालो, कल से चैन की बंसी बजावेगी। तो साधु जी तो बोल दी ठीक है। सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो धोबी महाराज अपना पत्थर लेके नदी किनारे तालाब में चले गए। जब चले गए तो बस 11 बजा दोपहर हो गया। तब तक उसकी बच्ची खाने के लिए बच्ची भी वहाँ आके पहुँच गई। उसी बीच में एक फकीर साहब आए, चिल्लाती धूप। तो फकीर साहब ने कहा अरे भाई मुझे प्यास लगी है, कोई है क्या? तो हाँ फकीर साहब बताइए, अरे प्यास लगी जल्दी पानी पिलाओ, मैं थक गया। तो धोबी को क्या लगा फकीर साहब को प्यास लगी है तो इन्हें भूख भी लगी होगी। रोटी आया हुआ तुरंत क्या किया, एक रोटी अपना साग भाजी बना देकर के एक रोटी फकीर साहब खाया और बोले तुम भी दीर्घायु हो जाओ। पूरी तुमको एक रोटी और खा लो फकीर साहब।
तो ये कहे कि तुम्हारे बुरे लग सब खत्म हो जाए। बोला ये तो सब नगर नारायण कैसे हो रहा है भाई, करते जाओ पाते जाओ। पच्चीस साहब एक और खा लो जी, एक और। तो बोलते हैं दुनिया वाले शब्द को चाहे सब से मोहब्बत करें कह के चले गए। उसके बाद ये भी अपना भोजन किया, करने के बाद शाम हुआ तो लेकर गाँव में आया। जब आया तो बहुत बड़ा देखा है, अरे तो सालू जी यहाँ गया कि कहता गुरु जी आपने नंबर बना दिया, कल आपने कहा था चला जाएगा, ये कुछ तो अभी भी आ रहा है, ऐसा कहाँ है? अब वो देखो सामने आ रहा है, बुलाओ उसको, बुलाओ अब ये गट्ठा रखो नीचे रखो, इसको खोलो, खोलने को बोले कि ऊपर से कपड़ों को हटाओ। जैसे 5-7 कपड़ों को हटाया तो काला और मोटा सा नाग निकला। बोले जिस वक्त मैंने कहा था कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी, उसी समय ये नाग चल दिया। लेकिन बीच में इसने पुरुषार्थ क्या किया कि फकीर साहब को रोटी खिलाई, फकीर साहब ने दुआ कर दी तो दीर्घायु हो जा। दूसरी रोटी में उन्होंने दुआ कर दी कि तुम्हारे बुरे लत सब खत्म हो जाए। और तीसरी रोटी में उन्होंने कर दिया कि दुनिया वाले सब उनको मोहब्बत करे चाहें। अब ये बहुत नेक इंसान बन चुका है, अब वो भी नहीं रहा है, तुम सब से मोहब्बत करोगे। तो ये दृष्टांत बता रहा है कि वो धोबी जी महाराज पुरुषार्थ करके प्रारब्ध में उसकी मृत्यु लिखा हुआ था, उसको भी टाल दिया। अब बताइए पुरुषार्थ की महिमा है कि नहीं है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लोग कहता है कि भाग्य प्रारब्ध में है, उसके प्रारब्ध में था मृत्यु, लेकिन पुरुषार्थ करके उसको टाल दिया कि नहीं टाल दिया। अब एक स्टेप और मैं आगे ले जाता हूँ, जो पुरुषार्थ से भी आगे का चीज है और हम सबको अमल करना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बादशाह अपने वजीर को लेकर के घोड़ा पे बैठ गया और सुबह का टाइम शेयर करने गया। चला गया घोर जंगल में, जब वहाँ एक साधु जी बैठ के भजन कर रहे थे। बादशाह ने तुम्हें प्रणाम किया, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, वजीर ने भी किया, आशीर्वाद पाया और आ गया। जब आ गया तो बताते हैं कि 15-20 दिन के बाद एक दिन वजीर आया बादशाह से मिलने के लिए। मिलने आया तो द्वारपालों ने कहा, बोले मिलाओ, नहीं अभी बादशाह स्थान ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बोला क्या पूजा रट लगा रहा है, क्या पूजा वो करे? घोड़ा बेचे तो घोड़ा बेच रहा है, पूजा वूजा न कर रहा है। अरे वो ध्यान कर रहे हैं भाई, स्नान के बाद अभी वक्त है, अभी नहीं मिलेंगे कुछ देर के बाद। वो बोला पूजा नहीं कर रहा है, वो घोड़ा बेच रहा है। अब वो सिपाही का मगज गर्म हो गया, वो भागता हुआ कहा, हुजूर वजीर आया, उसको मैं कहा कि अभी इंतजार करो, बादशाह पूजा कर रहा है। वो बोलता है घोड़ा बेच रहा है, क्या बोला? बुलाओ। तो गया बादशाह ने वास्तव में बादशाह घोड़ा ही बेच रहा था, मतलब फेरा पुराना है, इसको हटा दो, नया वाला को ले आओ, उसको वहाँ कर दो, ये हम ले लेंगे, वजीर को दे देंगे, इसको हर अस्पताल भेज देंगे, यही सब फेरा फेरी। तो तू कैसे जान गया? तो कहता है कि मैं बैठता हूँ, आँख बंद करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, नहीं वो जंगल में गए, साधु जी मिला, उसके बाद से ऐसा हो गया है। ने कहा यार यहाँ तो बहुत बड़ी हासिल हो गई, बहुत बड़ी ये। चलो फिर से घोड़ा दोनों तैयार किए और ये लोग जंगल के लिए आगे बढ़े। साधु जी के पास आया, मैंने प्रणाम किया। तो बादशाह ने कहा, गुरु जी आपने तो इसको बहुत कुछ बता दिया, हमको नहीं बताया क्या? अरे तो महाराज बैठे बैठे बता देता है, कौन क्या काम किया बता दे। देखो मैं बैठा था तो ये कहता है घोड़ा कर रहा है, सही में मैं घोड़ा का हेरा फेरी कर रहा था। गुरु जी ऐसा ना करो, अभी बात हमको भी थोड़ा ऐसा ना करो, पैर पकड़ के जाने लगा। बोला यार ये चीज तो मुझे भी पता नहीं है ना। गुरु जी पूछो इससे, हम झूठ हमारे साथ ऐसा ना करो, पटाए लगा। तो गुरु जी ने कहा, अच्छी बात है, जब पहली बार आया यहाँ तो क्या देखा? आप संत है, भजन कर रहे हैं, प्रणाम करिए। वजीर तो मुझे तू क्या देखा? अरे महाराज जी हमको लगा साक्षात भोले बाबा बैठे हैं, भोले बाबा बैठे हैं। अब अन्य प्रसाद किया तो उन्होंने कहा साधु जी ने कि ये युक्ति भोले बाबा ने इसको दी है, ये हमारी नहीं है। जाति रही भावना जैसी, तो भावने का पावना है महाराज, भावने का पावना है। जब भाव बना लिया तो सरल भाव से, सहज भाव से, प्रेम भाव से उस प्रभु को
तो मिलना है कि बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अभी है? हो गया चलिए, तो कोई बात नहीं। तो हमारा भी चिट्ठी जो था है ना, गुरु महाराज जी आ गए हैं। अब सुनने का सौभाग्य मिलेगा आप लोगों को। तो भावने का, एक तो हमने पुरुषार्थ की चर्चा करी, दूसरा भाव की चर्चा। हम लोग को करना कुछ नहीं है, सरल भाव से, सहज भाव से, प्रेम भाव से जो भगवान को, परमात्मा को जो ग्रह के आए हैं, बस उसको अमल करना, स्मरण करना। उस प्रभु का स्मरण ही जीवन है, विस्मरण ही दुख है। उस प्रभु का स्मरण ही सुख है, विस्मरण ही दुख है। यही सत्य है, इसको अमल करना है और जीवन को सुखदायी बनाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।